हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्विटर अकेडमी देहरादून। और अभी मैं एक छोटा सा वीडियो फिर से आप लोग के लिए लाया हूँ। वो है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि पॉलिटी को लेकर। अभी मैं कोशिश करूंगा कि जो आप में से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ जो शब्द हैं वो हिंदी में बोल सकूं मैं, कि आप लोग को समझ में आ जाए और आपके एग्जाम में अगर ये टॉपिक आ जाए पॉलिटी से यानी कि संविधान से अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप करके आ सको। डेट आप देख ही रहे हैं, बार बार मैं इसलिए डालता हूँ कि आप लोग को हमेशा याद है 18 जून को आपका आर हो गया, सेकंड और थर्ड 28 जुलाई को आपका अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस आपका एग्जाम हो गया। भूलिएगा नहीं, डेट इन्हीं डेटों को आपके प्रीलियम से अभी तक तो एग्जाम आपके होंगे। अब बात करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा की। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला एक क्वेश्चन क्या बनता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि जो लोकसभा है आपकी, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो लोकसभा है, ठीक, उसका एक और नाम क्या होता है। तो आप क्या टिक करके आएंगे, लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पीपल हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, या इसका हम लोग एक और नाम पढ़ते आ रहे हैं अखबारों में, लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट की ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि आपका जो स्पीकर होता है, जब भी स्पीकर होगा तो हमेशा आप लोकसभा की तरफ ही सोचेंगे, ना कि राज्यसभा की तरफ। क्योंकि राज्यसभा में जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके चेयरमैन होते हैं, ठीक है, ना कि स्पीकर होते हैं। तो स्पीकर हमेशा कहाँ होगा, आपका लोकसभा में होगा। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि किस अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत लोकसभा जो है अपने ही सदस्यों में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का क्या करती है, चुनाव करती है, इलेक्शन करती है। तो देखो पहला क्या हो गया, एक क्वेश्चन कि स्पीकर जो होते हैं उनका क्या होता है, नॉमिनेशन होता है कि इलेक्शन होता है। तो हमेशा टिक करके आना, स्पीकर का जो होता है वो क्या होता है, इलेक्शन होता है, ना कि नॉमिनेशन। पहली चीज। दूसरा, स्पीकर जो चुने जाते हैं वो हमेशा लोकसभा के मेंबर्स जो होते हैं सारे के सारे उन्हीं में से चुने जाते हैं, यानी कि विद इन दी मेंबर्स, यानी कि अपने ही सदस्यों में से जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो किसका चुनाव करते हैं, आपके स्पीकर का चुनाव करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये दोनों चीजें किस आर्टिकल में लिखी हुई है, अगर आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, तो 93 टिक करके आना कि 93 में ऐसा लिखा हुआ है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक फर्स्ट मीटिंग में ही अपने ही मेंबर्स में से अपना क्या चुनेगा, स्पीकर चुनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगला एक क्वेश्चन आता है कि स्पीकर का जो टेन्योर, जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है अधिकतम। तो आप टिक करके आएंगे 5 वर्षों का होता है, या जब तक लोकसभा रहे। अब हमको पता है कि लोकसभा जो है एक टेम्पररी हाउस है। टेम्पररी हाउस क्यों बोल रहा हूँ कि 5 साल के बाद ये अपने आप क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, या उससे पहले अगर प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर दे पीएम प्लस कैबिनेट के कहने पे तो डिसॉल्व हो जाती है। तो जैसे ही आपकी लोकसभा डिसॉल्व होगी, मान लीजिए 2 साल में डिसॉल्व हो गई, 3 साल में डिसॉल्व हो गई, तो स्पीकर का जो टेन्योर होगा वो भी क्या माना जाएगा भाई, 3 साल का माना जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोई स्पीकर है, 5 साल से पहले वो रिजाइन करना चाहते हैं, तो अपना इस्तीफा किसको देते हैं। तो स्पीकर जो है अपना जो इस्तीफा होते हैं वो किसको देंगे, डिप्टी स्पीकर को देंगे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में एमसीक्यू पूछेगा कि इन चारों में से स्पीकर किसको अपना इस्तीफा देते हैं। तो स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देते हैं, और डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा जो है वो किसको देते हैं, स्पीकर को देते हैं। ठीक है, वाइस वर्सा आपका हो गया। फिर क्या हम स्पीकर को उनके पद से हटा सकते हैं, मान लीजिए कोई एक्स स्पीकर है, हटा सकते हैं, लेकिन हमें 14 डेज का, 14 दिनों का नोटिफिकेशन जो है अपने स्पीकर को देना पड़ता है कि भाई आपके खिलाफ जो है प्रस्ताव हम लाने वाले हैं, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है अगला, क्या स्पीकर जो है जिनको आपने स्पीकर बनाया है, क्या वो वोट डालते हैं जब आपकी लोकसभा के अंदर काउंटिंग होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो डिसाइडिंग वोट है जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्णायक मत, ठीक है, डिसाइडिंग वोट या निर्णायक जो मत होता है, डिसाइडिंग वोट होता है, वो डालने का जो अधिकार है वो स्पीकर को होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए बराबर बराबर वोटिंग हो गई 50-50, तो डिसाइडिंग वोट जो है वो डाल सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि मान लीजिए जो एक्स है, आपने एक्स को क्या बना दिया, स्पीकर बना दिया। ठीक है, तो क्या एक्स जो है स्पीकर पद की शपथ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्स जिनको आपने लोकसभा का स्पीकर बनाया है वो अपनी पद की शपथ
नहीं लेते हैं, क्योंकि पहले ही वो लोकसभा के मेंबर के तौर पर, ठीक है, किसकी, लोकसभा के मेंबर के तौर पर अपनी शपथ को ले चुके हैं, इसलिए वो वोट नहीं लेते। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर ऐसे ही आपके जो स्पीकर के पावर्स एंड फंक्शंस है, वो बहुत सारे पावर्स एंड फंक्शंस है, जिसमें आपका फॉर एग्जांपल जो बिजनेस है लोकसभा का चलता रहे, आपके जो दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता होती है उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनका निर्णय जो होता है, क्या कहते हैं, दल बदल कानून, वो आपका स्पीकर जो है वो डिसाइड करता है। इसका जो डिटेल है वो मैंने ऐप पे जो मेरे कोर्सेज बने हुए हैं, वीडियो लेक्चर्स या पीडीएफ फाइल प्लस, उसमें आपको और डिटेल्स इसकी स्पीकर की आपको मिल जाएगी, जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक अगर आप करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि कुछ ऐसे और वीडियो मैं आप लोग के लिए लगातार बनाता